चलो गुड मॉर्निंग ऑल। वॉइस ऑडिबल है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। वॉइस ऑडिबल है सबको? स्क्रीन विजिबल हुआ सबको? स्क्रीन विजिबल हुआ क्या सबको? चलो, कल मैंने काम दिया था। कल मैंने 3 क्वेश्चन दिए थे। 3 क्वेश्चन आगे वैसे थे, तो हुए क्या कि नहीं हुए? आया कि नहीं आया? सॉल्व करने को आया? चलो, लास्ट वन नहीं समझा, 2 हुए 1 नहीं हुआ, ठीक है। चलो डिस्कशन करेंगे हम लोग उसको। ठीक, पहला वाला क्वेश्चन है, 1 नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हम डिस्कशन करेंगे उसका। चलो, पहला क्वेश्चन कहता है कि फर्स्ट क्वेश्चन से कि x ग्राम ऑफ KClO3 इन अ रिएक्शन गेव KClO4 which contained 128 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। यस, बात को सुनना, बहुत ध्यान से बात को सुनना, बात को बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। फाइंड द मास ऑफ KClO3 टेकन एंड मास ऑफ KCl ऑब्टेन्ड। तो तुमको यहां पे इक्वेशन नहीं दिया गया, इक्वेशन नहीं दिया गया, इक्वेशन दिया गया, इक्वेशन नहीं दिया। क्या कह रहा है? सीधा सीधा कह रहा है कि KClO3, क्वेश्चन नंबर 1 जो कल मैंने पहला क्वेश्चन दिया था, इसमें कह रहा है कि KClO3 gives KClO4। पहले तो ये कहा गया है कि gave KClO4 which contain 128 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। उसके बाद ये भी कह रहा है फाइंड द मास ऑफ KCl ऑब्टेन, मतलब KClO4 के साथ साथ KCl भी आता है, आता है कि नहीं आता? KCl4 के साथ साथ KCl भी आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा? तभी कहा गया ना फाइंड द मास ऑफ KCl ऑब्टेन। इसका मतलब इक्वेशन क्या है? KClO4 प्लस क्या? KCl। समझ में आया था? यस नॉट? अब उसके बाद क्या कहा गया है? उसके बाद ये दिया गया है, गिवन क्या है? गिवन है कि KClO4 obtained has 128 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर KClO4 obtained has 128 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो यार इतनी सी बात बताओ मेरे को, KClO3 से पूरा ऑक्सीजन किसमें गया है? KClO3 से बताओ जरा, सोच समझ के बोलना, KClO3 से पूरा का पूरा ऑक्सीजन किसमें गया है? KClO4 में गया कि नहीं गया? बरोबर ना? KClO3 से पूरा ऑक्सीजन KClO4 में गया ना? तुमको बैलेंस इक्वेशन, इनफैक्ट तुमको इक्वेशन ही नहीं दिया, इनफैक्ट तुमको इक्वेशन ही नहीं दिया, बैलेंसिंग तो छोड़ दो, इक्वेशन ये तो तुमने बना लिया, KClO3 gives KClO4 प्लस KCl। KClO3 से पूरा ऑक्सीजन KClO4 में गया, तो इसका मतलब KClO3 और KClO4 के बीच में ऑक्सीजन फिक्स रहेगा कि नहीं रहेगा? बोलो जल्दी, जल्दी बोलो, हाँ या ना? KClO3 और KClO4 के बीच में ऑक्सीजन कंजर्व रहेगा कि नहीं? बोलो हाँ या ना? रहेगा। तो क्या हम लोग POAC ऑफ ऑक्सीजन लगा दें? POAC ऑफ ऑक्सीजन लगा दें क्या? समझ में आया? समझ में आया? POAC ऑफ ऑक्सीजन लगा दूं, राइट? देयरफॉर
क्या करें, ये ले लिया हमने KClO3 गिव्स KClO4 प्लस KCl, तो क्या किया जाए, POAC ऑफ ऑक्सीजन, क्या करेंगे यहां पे बताएंगे मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन KClO3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन KClO4, है कि नहीं, बोलो बोलो जल्दी, सही है, कोई डाउट, किसी प्रकार का कोई डाउट है तो बताओ, कोई डाउट नहीं, यस, तो ये बोलो जरा, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन KCl3, एक मोल KCl3 के पास कितना है, 3 मोल ऑक्सीजन है ना, कल्पेश क्या नहीं समझे लास्ट स्टेप में, POAC ऑफ ऑक्सीजन मतलब क्या, जितना मोल ऑक्सीजन यहां पे उतना मोल ऑक्सीजन यहां पे, जितना ऑक्सीजन KClO3 के पास है वो पूरा पूरा ऑक्सीजन निकल के KClO4 के पास जा रहा है, तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन KClO3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन KClO4, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन KClO3 इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन KClO4, ये ऑक्सीजन KClO3 से निकल के KClO4 में जा रहा है और कहीं तो ऑक्सीजन नहीं जा रहा, यस, तो सीधा सीधा क्या करेंगे, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन KClO3 कितना हो गया, 3 इंटू मोल्स ऑफ KClO3, सही, एकदम सही है, सही है क्या, बोलो, ये सही है ना, एंड मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन KClO4, देखो मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, ट्विस्टिंग कर दिया मैंने क्वेश्चन में, मैंने मास ऑफ KClO4 नहीं दिया है, मैंने सीधा सीधा दिया है कि इट गेव KClO4 विच कंटेन्ड 128 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन KClO4 के पास जो ऑक्सीजन है वो कितना है, KClO4 के पास ऑक्सीजन कितना है, 128 ग्राम ऑक्सीजन है कि नहीं है, 128 ग्राम ऑक्सीजन आइटम्स है कि नहीं है, तो सीधा सीधा इसको मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन KClO4 सीधा सीधा लिखते हैं, मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन विच इज इक्वल टू 128 बाय 16, इसको अगर तुमने ऐसे लिखा 4 इंटू मोल्स ऑफ KClO4 तो तुम फंस जाओगे, क्योंकि तुमको मोल्स ऑफ KClO4 नहीं पता है, तुमको मास ऑफ KClO4 नहीं दिया है, तो तुमको सीधा सीधा मास ऑफ ऑक्सीजन दिया है, तो सीधा सीधा मास ऑफ ऑक्सीजन से मोल्स ऑफ ऑक्सीजन तो निकाल सकते हो ना यार, उसमें कौन सी बड़ी बात है, मास ऑफ ऑक्सीजन से सीधा सीधा मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकाल लो, कितना आ जाएगा ये, कितना आ जाएगा ये, तो कितना हो गया, 3 इंटू मास ऑफ KClO3 अपॉन हाउ मच, अपॉन व्हाट, अपॉन ग्राम मोलर मास ऑफ KClO3 इज इक्वल टू 128 बाय 16 कितना, 8 हो गया, तो इसका मतलब पहला वाला आ जाएगा, मास ऑफ KClO3 विल बी इक्वल टू 8 बाय 3 इंटू ग्राम मोलर मास ऑफ KClO3, यस, तो ग्राम मोलर मास ऑफ KClO3 निकाल लो, उसको 8 बाय 3 कर दोगे, आ जाएगा कितना मास ऑफ KClO3 लिया है, सही, बरोबर क्या, बोलो, सही है कि नहीं सही है, बोलो भाई, सही है ना, बता दो जरा कितना आएगा, कितना आएगा मास ऑफ KClO3, मोलर मास ऑफ KClO4 निकालो, मोलर मास ऑफ KClO4 निकालो, देखो कितना आएगा, मोलर मास निकालो, मोलर मास ऑफ KClO3 कितना होगा, पोटेशियम हो गया 39 प्लस क्लोरीन हो गया 35.5 प्लस 3 ऑक्सीजन मतलब 3 इंटू 16, तो 3 इंटू 16 हो गया 48, 48 प्लस 39 कितना हो गया 77, 77 प्लस 35.5 तो 77 प्लस 30 107 112.5, ये हो गया 112.5 ग्राम,
112.5 आएगा ना, 122 थोड़ी आएगा कि 122 आएगा, 122 आएगा क्या? हाँ यस यस यस, सॉरी सॉरी सॉरी, 122 आएगा, ये आ जाएगा 122.5, ये आ जाएगा 122.5 ग्राम। तो मास ऑफ K03 निकाल लो। रुको, कोई तो डाउट है। मल्टीप्लाई बाय 4 क्यों नहीं हुआ, प्लीज रिपीट। अरे भाई मल्टीप्लाई बाय 4, तुम लोग दिमाग नहीं लगाते हो, सबसे बड़ी बीमारी तुम लोगों को ये है, दिमाग ना लगाने की बीमारी है तुम लोगों को। मैंने क्या बताया, मोल्स ऑफ KClO4 में मल्टीप्लाई बाय 4, क्या ही बोलूं तुम लोगों को, मल्टीप्लाई बाय 4 कब आएगा, जब तुम ये लिखोगे KClO4, KCl मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन KClO4, 4 इंटू मोल्स ऑफ KClO4, तो मल्टीप्लाई बाय 4 आएगा ना। मगर तुमको मोल्स ऑफ KClO4 पता है क्या भाई? मोल्स ऑफ KClO4 नहीं पता है ना तनिष? बताओ, अगर तुमने ये किया 3 इंटू मोल्स ऑफ KClO3 इज इक्वल टू 4 इंटू मोल्स ऑफ KClO4, अभी क्या बैठे रह जाना फिर? KClO4 का मोल पता है क्या तुमको? पढ़ो जरा सवाल पढ़ो, कहीं तुमको KClO4 का मोल दिया गया है क्या? क्वेश्चन पढ़ो। नहीं दिया गया ना, तुमको क्या दिया गया है? KClO4 के पास 128 ग्राम ऑक्सीजन है, मतलब तुम KClO4 में सीधा निकाल सकते हो कितना ऑक्सीजन है। KClO4 में 128 ग्राम ऑक्सीजन दिया है, मतलब मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन KClO4 सीधा सीधा दिख रहा है 128 ग्राम है, तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकाल सकते हैं ना। मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन नहीं निकाल सकते क्या? कोई बात नहीं, समझ में आया? नहीं समझे तनिष? क्लियर हुआ ना? राइट, तो कितना हो गया ये? सीधा सीधा मोल्स ऑफ ऑक्सीजन सीधा सीधा आ जाए, बिकॉज 120 ग्राम ऑक्सीजन दिया है ना, तो सीधा सीधा मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकलेगा ना यार इसमें। तो क्या हो गया, मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया, 128/16, सीधा सीधा कितना आ गया, 8 आ गया। क्लियर हुआ? क्लियर? डाउट है कोई? कोई डाउट नहीं? पक्का? राइट, तो बताओ जरा मास ऑफ KClO3 कितना आ जाएगा? मास ऑफ KClO3 कितना आ जाएगा? Therefore मास ऑफ KClO3 कितना हो गया? ये हो गया हमारा 8/3 इंटू ग्राम मोलर मास ऑफ KClO3, ये हो गया 8/3 ग्राम मोलर मास ऑफ KClO3 कितना हो गया, 122.5। सॉल्व किया तो कितना आएगा, ये किया क्या सॉल्व, 8/3 इंटू 122.5, ये आ गया हमारे पास 326.67 ग्राम। आया समझ में? बोलो, समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? यस नॉट? राइट, फिर उसके बाद क्या कह रहा है, नेक्स्ट के निकालने कहता है मास, अच्छा एक और ऐड करो, मास ऑफ KCl ऑब्टेन, एक और ऐड करो, मास ऑफ KClO4 ऑब्टेन, ये भी ऐड करो, मास ऑफ KClO4 ऑब्टेन, ये भी ऐड करो। ऐड किया? ऐड किया मास ऑफ KClO4 ऑब्टेन? किया क्या ऐड? राइट, चलो, तो यहां से हमें क्या आ रहा है, यहां से हमें ये सीधा सीधा कितना आ गया, सीधा सीधा आ गया 8। यस, तो ये इक्वेशन 1 है, दिस इज इक्वेशन 1, ये लिख लो, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 1 है। तो इक्वेशन 1 से मोल्स ऑफ KClO3 निकाल सकते हैं क्या, बोलो जल्दी, मोल्स ऑफ KClO3 निकाल सकते हैं क्या? मोल्स ऑफ KClO3 निकाल सकते हैं क्या?
इक्वेशन 1 देखो ना, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन KClO3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन KClO4। तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन KClO3 क्या हो जाएगा, 3 इंटू मोल्स ऑफ KClO3 विच इज इक्वल टू कितना, 8 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो बताओ मोल्स ऑफ KClO3 कितना हो गया, 8/3 हो गया ना, बरोबर ना। मोल्स ऑफ KClO3 कितना हो गया, 8/3 हो गया कि नहीं हो गया? अरे हाँ कि ना, हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना, पक्का ना, राइट। तो फ्रॉम 1 हमें क्या दिख रहा है यहां से, ऑल्सो यहीं से हमें दिख रहा है फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या लिखा था हमने, 3 इंटू मोल्स ऑफ KClO3 इज इक्वल टू 8। तो सीधा सीधा क्या आ गया, मोल्स ऑफ KClO3 आ गया ना अपने पास, 8/3 आ गया ना अपने पास, मोल्स ऑफ KClO3 निकाल लिया ना 8/3। अब सेकंड वाले पार्ट में आए, मतलब हम कितना मोल्स ऑफ KClO3 लेकर आए, मास ऑफ KClO3 इतना है, एंड मोल्स ऑफ KClO3 कितना है अपने पास, 8/3 है कि नहीं है? क्योंकि अभी आगे यूज होगा ना मोल्स ऑफ KCl, अभी हम लोग POC KCl में लगाएंगे तो उसमें मोल्स ऑफ KClO3 यूज होगा ना, बोलो हाँ कि ना, बरोबर ना, बरोबर का। क्लियर, क्लियर। अब तुम्हें निकालना है मास ऑफ KCl ऑक्टेन। अब बताओ क्या किया जाए, अब तुमको चाहिए मास ऑफ KCl, तुमको मास ऑफ KCl पूछ रहा है, तो बताओ जरा, तुमको दूसरा पूछ रहा है मास ऑफ KCl ऑक्टेन, KCl ऑक्टेन का मास पूछ रहा है। तो अभी क्या करना चाहिए, हमारे पास यहां पे ग्राम मोलर मास इंटू मोल्स, तो KCl के मोल्स पता करोगे ना पहले, बिना मोल्स पता किए निकाल लोगे क्या मास ऑफ KCl। सेकंड है मास ऑफ KCl ऑक्टेन, मास ऑफ KCl ऑक्टेन, यस। तो क्या करना चाहिए हमें, क्या इक्वेशन है, KClO3 गिव्स KClO4 प्लस KCl ना, ये है ना इक्वेशन। तो तुमसे कह रहा है मास ऑफ KCl ऑक्टेन, POC ऑफ पोटेशियम लगाएंगे, कुछ भी लगा दो, POC ऑफ क्लोरीन भी कर सकते हैं, POC ऑफ पोटेशियम भी कर सकते हैं, क्या करें, POC ऑफ क्लोरीन कर दें, POC ऑफ क्लोरीन कर दें, मोल्स ऑफ क्लोरीन ऑन लेफ्ट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ क्लोरीन ऑन राइट, है कि नहीं? तो बताओ मोल्स ऑफ क्लोरीन ऑन लेफ्ट क्या होगा, क्लोरीन का सोर्स ऑन लेफ्ट क्या है, क्लोरीन का सोर्स ऑन लेफ्ट क्या है, स्टोकियोमेट्री से भी कर सकते हैं, अर्पित स्टोकियोमेट्री से भी कर सकते हैं। KClO3 है मगर अभी POC एप्लीकेशन आना, कितना हो गया, व्हाट इज द सोर्स ऑफ क्लोरीन ऑन लेफ्ट, KClO3 ना। 1 mole of chlorine has got 1 mole of KClO3 has got how many moles of chlorine, 1 mole। तो क्या होगा, moles of KClO3 which is equal to, बताओ on the right hand side sources of chlorine। अरे मैं कुछ नहीं कर सकता, वॉइस ब्रेक हो रहा है भाई, मैं क्या करूं, वॉइस ब्रेक हो रहा है, होगा इंटरनेट का इशू, आई कैन नॉट डू एनीथिंग इफ द वॉइस इज ब्रेकिंग। बताओ सोर्सेज ऑफ क्लोरीन ऑन राइट, राइट हैंड साइड में क्लोरीन का सोर्स क्या है, राइट हैंड साइड में क्लोरीन का सोर्स क्या है, KClO4 एंड KCl ना। इसका मतलब क्या होगा, तो मोल्स ऑफ क्लोरीन ऑन लेफ्ट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ क्लोरीन ऑन राइट, सो दिस विल बी इक्वल टू कितना, मोल्स ऑफ क्लोरीन कमिंग फ्रॉम KClO4 प्लस मोल्स ऑफ क्लोरीन कमिंग फ्रॉम KCl। तो कितना होगा, 1 इंटू मोल्स ऑफ
KClO4 plus 1 into moles of KCl, which is equal to 1 into moles of KClO3. Yes? तो बताओ जरा, अब तुमको क्या चाहिए? तुमको मास ऑफ KCl निकालना है। समझ में आया क्या क्या किया? ये समझ में आया क्या? क्लियर हुआ ना? अब तुमको मास ऑफ KCl निकालना है। तो मास ऑफ KCl निकालना है, तो अगर तुमको मोल्स ऑफ KClO3 पता है क्या? बोलो, मोल्स ऑफ KClO3 पता है क्या? कितना वैल्यू मोल्स ऑफ KClO3 का? KClO3 के मोल्स का कितना वैल्यू है? KClO3 के मोल्स का कितना वैल्यू है? बोलो जल्दी। 8/3। वेरी गुड। KClO4 के मोल्स पता है क्या? सोच के जवाब देना। KClO3 के मोल्स 8/3 है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, तालियां तुम लोगों के लिए, तालियां। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, अब बताओ KClO4 के मोल्स पता है क्या तुम लोगों को? गौरव, अपने आप में 2 थप्पड़ लगाओ, एक इधर और एक इधर। KClO4 के मोल्स 8 बोल रहा है, लल्लू इंसान। हाँ बताओ, KClO4 के मोल्स पता है क्या तुम लोगों को? KClO4 के मोल्स पता है क्या? 2 ना। मोल्स ऑफ KClO4 कितने? 2 है ना, क्योंकि ऑक्सीजन का सोर्स तो KClO4 है। ऑक्सीजन के 8 मोल है, तो KClO4 के कितने मोल होंगे? 1 मोल KClO के पास, 1 मोल KClO4 के पास 4 मोल ऑक्सीजन है, यानी कि 4 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल KClO4 के पास। तो 8 मोल ऑक्सीजन, कितने मोल KClO4 के पास? बोलो भाई जल्दी। 2 मोल ना। क्या समझे? तो मोल्स ऑफ KClO4 पता है क्या? मोल्स ऑफ KClO4 पता है क्या? पता है? देखो पता करते हैं। कैसे पता किया जाएगा? कैसे पता किया जाएगा? मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 4 into मोल्स ऑफ KClO4। यस, दिस इंप्लाइज मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया? दिस इंप्लाइज मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया? 8 into 8 is equal to 4 into मोल्स ऑफ KClO4। यस, तो इसका मतलब मोल्स ऑफ KClO4 कितना आ गया? 2 आ गया। 2 आया कि नहीं आया? तो मोल्स ऑफ KClO3 पता है तुमको, मोल्स ऑफ KClO4 पता है तुमको, तो क्या तुम मोल्स ऑफ KCl नहीं पता कर सकते? मोल्स ऑफ KCl आ जाएगा, उससे मास ऑफ KCl आ जाएगा। कितना सरल है सरल कि नहीं? बोलो, क्लियर? समझ में आया क्या? तो मोल्स ऑफ KClO4 आ गया, मोल्स ऑफ KClO3 पता है, मोल्स ऑफ KClO4 पता चल गया, तो मोल्स ऑफ KCl आ जाएगा, मोल्स ऑफ KCl आ जाएगा तो मास ऑफ KCl आ जाएगा। समझ लगा तुम्हारा? यस, तो पे निकालो जल्दी से, निकालो जल्दी से। पे चेंज करूं क्या? पे चेंज करूं क्या? जिनका आंसर गलत आया वो लोग ध्यान दें, जिन्होंने ऐसे नहीं किया, कुछ भी अपनी मर्जी से लगा के कर दिया दिमाग। कितना हो गया? ये क्या दिख रहा है तुमको? ये तुमको दिख रहा है मोल्स ऑफ KClO3 into 1, which is equal to 1 into moles of KClO4 plus 1 into moles of KCl। समझे क्या? तो ये क्या हो गया? ये हो गया मोल्स ऑफ KClO3 कितना हो गया? 8/3 into 1, which is equal to 1 into 2 plus मोल्स ऑफ KCl। तो कितना हो गया ये? मोल्स ऑफ KCl कितना आ गया बोलो? ये आ गया 8/3 minus 2, which comes out to be कितना? 2/3। तो मोल्स ऑफ KCl तुमने निकाले 2/3, तो कितना कर दोगे अभी? मास ऑफ KCl कितना हो गया? मास ऑफ KCl हो गया मोल्स ऑफ KCl इनटू ग्राम मोलर मास। बोलो जल्दी, ग्राम मोलर मास कितना होगा? ये हो गया 2/3 इनटू ग्राम मोलर मास कितना हो गया? मास ऑफ पोटेशियम 39 प्लस क्लोरीन 35.5, 74.5 हो गया। तो कितना आ गया? मास ऑफ KCl हो गया 2/3 इंटू 74.5, तो ऑलमोस्ट 150 के आसपास रहेगा। 149/3 आएगा, सॉरी 149/3 आएगा।
हाँ 149/3 आएगा, तो 150/3 मतलब 50, तो 49.67 आएगा। यस, so this will come out to be 49.67 grams. Mass of KCl will come out to be 49.67 grams. क्लियर ना? क्लियर हुआ? राइट, तो मास ऑफ KCl निकाल लिया तुमने। अभी आखिरी वाला बात तो कर लो कि मास ऑफ KClO4, तुमने मोल्स ऑफ KClO4 निकाला 2 मोल, तो मास निकाल लो जल्दी से फटाफट अपने आप से, निकाल लोगे? बोलो, निकाल पाओगे? आ जाएगा ना? अगले वाले सवाल में आ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाऊं क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाऊं? यस, चलो अगले सवाल में आते हैं। अब अगला सवाल कहता है सैंपल ऑफ KClO3 ऑन डिकम्पोजिशन गेव 448 ml of O2 at STP. Find the mass of oxygen produced, mass of KClO3 taken initially and mass of KCl produced. यहां पे भी क्वेश्चन नहीं दिया गया, बस सीधा सीधा कह रहा है कि सैंपल ऑफ KClO3 ऑन डिकम्पोजिशन गेव 448 ml of O2. मतलब मोल्स ऑफ KClO3, सॉरी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन KClO3 विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इन O2, क्योंकि पूरा का पूरा O2 कहां से आया है? KClO3 से आया है। आया है कि नहीं आया? बोलो, आया है कि नहीं आया? यही है ना? यही करोगे कि नहीं करोगे? बिकॉज नथिंग इज गिवन। और क्या ऑप्शन है तुम्हारे पास? KClO3 में जितना मोल ऑक्सीजन है पूरा का पूरा ऑक्सीजन किसके फॉर्म में चला गया? O2 के फॉर्म में चला गया। और कौन सा ऑप्शन है भाई? और क्या कर सकते हैं? यही करेंगे, और क्या करने वाले? यस नॉट? क्लियर हुआ? राइट, एट STP प्रेशर इज इक्वल टू 1 atm। साक्षी, प्रेशर 2 atm लिखा है तुमने, 1 atm होगा ना प्रेशर STP पे, 2 atm क्यों लिख दिया? यस नॉट? तो क्या करने वाले हम लोग इसमें? तो KClO3 से ऑक्सीजन आया है कि नहीं? तो क्या कह रहा है? KClO3 से ऑक्सीजन आ गया। यस नॉट? सीधा सीधा KClO3 से ऑक्सीजन आया, तो सीधा सीधा क्या करने वाले हो? स्ट्रेट अवे विल डू व्हाट? विल डू मोल्स POAC ऑफ ऑक्सीजन कर दे, POAC ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, तो क्या करें? मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ऑन लेफ्ट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ऑन राइट। यस, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ऑन लेफ्ट कितना है? 3 इंटू मोल्स ऑफ KClO3, ऑफ KClO3 विच इज इक्वल टू कितना? मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ऑन राइट कितना हो गया? ये हो गया 2 इंटू मोल्स ऑफ O2। सही है? बोलो, सही है क्या? है कि नहीं? तो बताओ जरा, तुमको मास ऑफ KClO3 निकालना है, तो 3 इंटू मोल्स ऑफ KClO3 विच इज इक्वल टू 2 इंटू मोल्स ऑफ O2। O2 का वॉल्यूम दिया गया, वॉल्यूम ऑफ O2 अपॉन मोलर वॉल्यूम ऑफ O2, और ये कंडीशन किसमें है? STP पे है। यस, तो वॉल्यूम ऑफ O2 कितना है? वॉल्यूम ऑफ O2 है 448 ml, मतलब 0.448 लीटर्स। यस, तो कितना हो गया ये हो गया 3 इंटू मास ऑफ KClO3, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, अपॉन कितना? मोलर मास, विच इज इक्वल टू 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ O2 कितना है? 0.448 अपॉन कितना? मोलर वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर्स होता है ना, लीटर्स लीटर्स।
क्लियर ना? तो बताओ आएगा, मास आ जाएगा। पहले मोल्स निकाल लेते हैं, पहले अपन मोल्स निकाल लेते हैं ना, पहले मोल्स निकाल लेते हैं बस। तो ये हो गया अपने पास, ये हो गया 3 इंटू मोल्स ऑफ KClO3, समझा ना? समझा क्या? राइट। तो यहां से मोल्स ऑफ KClO3 आ जाएगा, बोलो ये कितना हो गया? ये हो गया 22.41 टाइम्स, और ये हो गया 0.02, तो ये कितना आ गया? 0.04 आ गया ना। तो मोल्स ऑफ KClO3 कितना हो गया? 4/300। यस, तो कितना आ गया? पे चेंज करें क्या? पे चेंज कर दूं? 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? मेरा बहुत मन करा था मल्टीप्लाई करने का 2 से, इसलिए मैंने कर दिया। तुम्हारा 3 से मल्टीप्लाई करने में तुम 3 से कर दो, किसी को 4 से करना 4 से कर दो, मन कर रहा था मेरा, इसलिए मैंने कर दिया। अरे यार क्यों मल्टीप्लाई किया? ये है ना, देखो ना, 2 इंटू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, O2 moles of oxygen atom on right, 1 mole of O2 has got 2 moles of oxygen atoms. Moles of oxygen on left is equal to moles of oxygen on right. अरे यार यस, तो राइट में तुमको O2 आया है ना, तो राइट में ऑक्सीजन एटम का सोर्स क्या? O2 है ना। ऑक्सीजन एटम का सोर्स क्या? O2 है कि नहीं है? तो राइट में ऑक्सीजन एटम में कितना मोल है? 2 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ना। 1 mole of oxygen molecule has got 2 moles of oxygen atoms, तभी क्या है ना, 2 into moles of oxygen O2। ठीक, क्लियर हुआ? राइट, ठीक है। और किसका मन कर रहा है 2 से मल्टीप्लाई करने का? तो पूछो मुझसे, किसको मन कर रहा है 2 से मल्टीप्लाई करने का? तो ये हो गया, ये हो गया 0.448 अपॉन 22.4 लीटर्स, तो ये कितना आ जाएगा? 22.41 टाइम्स, और ये हो गया 2 टाइम्स, ये हो गया 2/100। यस, तो ये हो गया कितना? 2 इंटू 2/100। क्या गौरव, क्या बोल रहा है? तो 0.04 आ गया। तो मोल्स ऑफ KClO3 निकाल लेंगे हम लोग। मोल्स ऑफ KClO3 आ जाएगा, उससे मास आ जाएगा। पे चेंज कर दूं? तो कितना हो गया ये? मोल्स ऑफ KClO3 2/3 इंटू 2/100, तो 4/3 हो गया ना। 4/3 मतलब कितना? 1.33। ये ऐसे ही रहने दो ना, अभी मोल्स थोड़ी निकालना, मास पूछा गया है ना। तो मोल्स ऑफ KClO3 तुम्हारे पास आ गया, मोल्स ऑफ KClO3 तुम्हारे पास आ गया। ये हो गया 2/3 इंटू 2/100। यस, तो मास निकाल लो। Therefore, moles of KClO3 which is equal to 2/3 into 2/100, तो मोल्स कितना हो गया? मास ऑफ KClO3 अपॉन कितना? ग्राम मोलर मास, विच इज इक्वल टू 2/3 इंटू 2/100, तो कितना आ गया? मास ऑफ KClO3 हमारे पास आ गया 2/3 इंटू 2/100 इंटू ग्राम मोलर मास। इंटू ग्राम मोलर मास कर दिया, कितना अभी निकाला था ग्राम मोलर मास? 122.5, यस नॉट? तो ये हमने निकाला था। तो 2/3 इंटू 2/100 इंटू 122.5, तो 122.5 इंटू 4 कितना? 490 हो गया ना। 122.5 इंटू 2 245 हो गया, एंड 245 इंटू 2 कितना हो गया? 490 हो गया। यस, तो 490/3, 490/3 480/3 160 होता है, तो 10/3 3.33, तो ये हो गया 163.3, एंड 163.3/100 कर दोगे 1.63 आ जाएगा, 1.63 आ जाएगा। देखो मैंने बिना कैलकुलेट कर दिया, तो मास ऑफ KClO3 कितना आ जाएगा? 1.633 आ जाएगा।
यस, आ गया? समझ में आया कि नहीं समझा? मास ऑफ KClO3 ये आ गया 1.633 ग्राम, पहला वाला आंसर। मास ऑफ KClO3 विच हैज बीन टेकन इनिशियली 1.633। आया समझ में? नहीं आया समझ में? समझ तो आ गया होगा, समझदार हो गए तुम लोग, गौरव को छोड़ के। बोलो, समझा क्या? क्लियर? फिर अगला क्या बोल रहा है? अगला बोलता है कि मास ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस, वो तो निकाल ही लोगे, मोल्स। मास ऑफ ऑक्सीजन निकालने में क्या है, वो निकाल लोगे ना। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना आ गया? मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ गया वॉल्यूम ऑफ O2 अपॉन मोलर वॉल्यूम, ये हो गया 0.448 अपॉन कितना, 22.4, ये आ गया 2/100। तो मोल्स ऑफ O2 से मास ऑफ O2 निकाल। मोल्स ऑफ O2 मतलब कितना, मास ऑफ O2 अपॉन मोलर मास ऑफ O2 which is equal to 2/100, which implies mass of O2 is equal to 2/100 into molar mass of O2। मोलर मास ऑफ O2 कितना होता है, 32 होता है, तो ये हो गया 0.64 ग्राम। यस, तो मास ऑफ ऑक्सीजन हमने यहीं पे निकाल लिया। ठीक है, अब अगला क्या है, मास ऑफ KCl प्रोड्यूस निकालना है। मास ऑफ ऑक्सीजन मैच किया ना 0.64 ग्राम, कि नहीं मैच किया? मैच हुआ ना मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अभी क्या, मास ऑफ KCl, तो KClO3 के साथ ऑक्सीजन भी आ रहा है और KCl भी आ रहा है लगता है। यस, तो चलो किया जाए, कैसे करेंगे? मास ऑफ KCl, KClO3 इज गिविंग KCl ऑल्सो, तो क्या करें, POHCl क्लोरीन लगा दें? POHCl क्लोरीन लगा दूं क्या? तो मोल्स ऑफ क्लोरीन ऑन लेफ्ट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ क्लोरीन ऑन राइट। यस, तो लेफ्ट में कितना हो गया, 1 इंटू मोल्स ऑफ क्लोरीन, ये हो गया 1 इंटू मोल्स ऑफ KClO3 विच इज 1 इंटू मोल्स ऑफ KCl। तो KClO3 के मोल्स निकाले हमने 24/300, तो ये कितना आ गया, ये हमने निकाला 2 इंटू 2/100 विच इज इक्वल टू मोल्स ऑफ KCl। तो यहां से हमारे पास आ गया मोल्स ऑफ KCl आ गया 4/3 इंटू 10⁻²। तो ये क्या हो गया, मास ऑफ KCl अपॉन मोलर मास ऑफ KCl विच इज इक्वल टू 4/3 इंटू 10⁻²। तो इससे क्या हो गया, इससे क्या आ गया, मास ऑफ KCl इज इक्वल टू कितना, 4/3 इंटू 10⁻² इंटू 74.5। तो 74.5 इंटू 4 149 इंटू 2 298, तो 298/3, 300/3 होता है 100, तो 298 99, 297/3 हो गया 99, तो 298 आ रहा है 99.33, तो ये आ जाएगा 99.33 डिवाइडेड बाय 100 ग्राम्स, तो ये आ गया 0.9933 ग्राम्स, यही आया मास ऑफ KCl। 0.9933 ग्राम्स आया क्या? मैच कर रहा है क्या ये आंसर? यस, सेकंड वाला क्वेश्चन हो गया, अभी क्लियर हो गया, सबके आंसर मैच किए, जो मैंने कल काम दिया था 2 क्वेश्चन के आंसर मैच किए क्या? बोलो जल्दी, हाँ या ना, मतलब टाइप करो जल्दी, हाँ या ना। मैंने कहा हाँ या ना टाइप करना, तुम लोग यस टाइप कर रहे हो, सब अंग्रेज हो, अंग्रेज चले गए, तुम लोग को छोड़ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड। राइट, अब अगला वाला सवाल देखो, अगला वाला सवाल नहीं आया तुम लोगों को? क्वेश्चन नंबर 3 आया क्या? क्वेश्चन नंबर 3 आया नको?
नहीं आया? चलो अब देखो जरा, इसमें हमें कौन सा कंसेप्ट यूज करना चाहिए वो कोई बता सकता है क्या? कंसेप्ट कौन सा यूज करना चाहिए वो कोई बता सकता है क्या? व्हाट कंसेप्ट शुड बी यूज्ड इन दिस? कैन एनीवन टेल मी दिस? कि क्या कंसेप्ट यूज करना चाहिए? पीओएसी यूज करेंगे? पक्का पीओएसी यूज करेंगे? मैंने क्या बताया था? मैंने दो इंपॉर्टेंट बातें बताई थी कि अगर किसी क्वेश्चन में स्टार्टिंग अमाउंट ऑफ ऑल रिएक्टेंट दिया गया और पूछा जा रहा है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, पूछा जा रहा है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, यस, तो इसका मतलब स्टोइकियोमेट्री कौन चलाएगा पता होना चाहिए। तो उसके पहले एलआर यूज करेंगे, एलआर से, एलआर वाले मेथड से हम लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट आ जाएगा और जहां पे लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट लगता है वहां पे हम स्टोइकियोमेट्री नहीं लगा, सॉरी पीओएसी नहीं लगाते। एलआर का कंसेप्ट जहां पे आता है वहां पे पीओएसी नहीं लगता है, वहां पे सिर्फ स्टोइकियोमेट्री लगता है। हाँ, मास ऑफ KCl3 टेकन इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में कितना रिएक्टेंट लिया था वो मतलब हुआ। क्लियर? तो ये कह रहा है व्हाट वेट ऑफ AgCl विल बी प्रेसिपिटेटेड व्हेन अ सॉल्यूशन हैविंग 4.77 ग्राम्स ऑफ NaCl इज एडेड टू अ सॉल्यूशन हैविंग 5.77 ग्राम्स ऑफ AgNO3। अब देखो एक मेरे को आया चैतन्य का, चैतन्य कह रहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाएंगे। चैतन्य, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाने के लिए क्या करना चाहिए? सभी रिएक्टेंट्स और सभी प्रोडक्ट्स का मास पता होना चाहिए और कोई एक मास अननोन होना चाहिए। तो AgCl प्लस, सॉरी, NaCl प्लस AgNO3 से क्या बनेगा? अगर तुम सोचो ना, तभी मैं चैतन्य का वो डाउट क्लियर कर रहा हूं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास उसके दिमाग में घूम रहा है, वो एलआर के बारे में सोच नहीं पा रहा। देखो NaCl डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ना, ये तो तुमको पढ़ के समझ आ रहा है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा क्योंकि NaCl प्लस AgNO3 बोला है और कह रहा है कि व्हाट वेट ऑफ AgCl विल बी प्रोड्यूस, मतलब AgCl प्लस NaNO3। तो भाई तुमको NaCl का मास दिया है, तुमको AgNO3 का मास दिया है, तुमको ये दोनों मास नहीं दिए, तो कैसे लगाओगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? बोलो बोलो बोलो। जब AgCl और NaNO3 का मास दिया ही नहीं गया है तो कैसे लगा लोगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? क्या कहती है पब्लिक? क्या कहती है जनता? जनता क्या बोलती है? पता नहीं, शायद एलआर ही होगा। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं, एलआर ही होगा, शायद नहीं, पक्का एलआर होगा। मैंने तुमको लिखवा के दिया है कि अगर क्वेश्चन में स्टार्टिंग अमाउंट ऑफ सभी रिएक्टेंट दिए गए हैं और ये पूछा जा रहा है कि बताओ कि कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनेगा, तो पहले तुम ये पता करो कि उस केमिकल रिएक्शन में स्टोइकियोमेट्री कौन चलाएगा। एंड स्टोइकियोमेट्री कौन चलाएगा इसका मतलब क्या हो गया? व्हेन के बाद क्या लिखा है? व्हेन के बाद मैंने लिखा है व्हाट वेट ऑफ AgCl विल बी प्रेसिपिटेटेड व्हेन लिखा है। इतना कठिन वर्ड नहीं पढ़ पा रही बेचारी साक्षी, इतना कठिन वर्ड, बहुत कठिन वर्ड चाहिए, तो इसको पढ़ने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि मैंने तुम लोगों को बताया था व्हेन के आगे लिखा है। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट वर्ड ऑफ एंटायर इंग्लिश, तभी तो नहीं पढ़ पाई। अच्छा, ए के बाद में, अच्छा ए के बाद में, ए के बाद मैंने लिखा है सोल्यूशन। मुझसे पूछा वेन के बाद क्या लिखा, तो मैंने बता दिया वेन के बाद लिखा है मैंने ए के बाद लिखा है सोल्यूशन। ठीक है, राइट। चलो, तो अच्छा ठीक है, ऐसा नहीं पूछ रही थी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं अपना बता रहा हूं, मेरे लिए बहुत कठिन है ए को पढ़ना। ठीक है, मैंने अपना मजाक उड़ाया, ठीक है, मैं अपने ऊपर हंसी किया, राइट। चलो, हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ, तो मैंने तुम लोग बताया था कि अगर हमें स्टार्टिंग में
किसी भी केमिकल रिएक्शन में सभी रिएक्टेंट्स के मासेस दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि बताओ भाई कि प्रोडक्ट कितना कितना बनेगा। तो मैंने क्या बताया था, तो पहले ये पता करो कि उस रिएक्शन में स्टोइकियोमेट्री कौन चलाएगा, यस नॉट। और स्टोइकियोमेट्री कौन चलाएगा मतलब क्या, क्योंकि तुमको मास दिया है, मास देके तुम कैसे बोल दोगे कि ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट में, यस। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट में है कि नहीं है, तो पहले पता तो करो, मतलब एलआर लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लो। अगर दोनों लिमिटिंग रिएजेंट आएंगे मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट में, अगर कोई एक लिमिटिंग रिएजेंट आएगा मतलब जो लिमिटिंग रिएजेंट वो खत्म होगा पहले, और जो लिमिटिंग रिएजेंट है वही स्टोइकियोमेट्री चलाएगा, यस और नॉट, यस। और मैंने क्या बताया था, एलआर के क्वेश्चन में, एलआर के क्वेश्चन में गलती से भी, भूल के भी भूल नहीं होनी चाहिए कि गलती से गलती होगी, कभी कभी गलती से गलती हो जाती है, समझे क्या, गलती से भी गलती ना हो, गलती से भी पीओएसी नहीं यूज करना है। एलआर के क्वेश्चन में हमेशा क्या करना है, एलआर के क्वेश्चन में हमेशा हमें बोलो क्या करना है, स्टोइकियोमेट्री यूज करना है। समझ लगा तुम्हारा, यस, क्लियर गया, राइट। चला सांग, मोला मास सांग, NaClच्या मोला मास सांग, माहिती का तुम्हाला, चलो मोल से गालो, मोल से गालो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, एट T इज इक्वल टू 0 बोलो, मोल्स ऑफ NaCl कितना हो गया, मास अपॉन ग्राम मोला मास। मास ऑफ NaCl कितना दिया है, मास ऑफ NaCl कितना दिया है, 4.77 ग्राम ऑफ NaCl इज एडेड टू 5.77 ग्राम्स ऑफ AgNO3, कितना हो गया 4.77 अपॉन कितना 58.5, 4.77 डिवाइडेड बाय 58.5, ये कितना हो गया 0.0815, ये हो गया 0.0815 मोल्स हो गए, समझे क्या। एंड उसके बाद मोल्स ऑफ AgNO3 कितना हो गया, मोल्स ऑफ AgNO3 हो गया मास अपॉन ग्राम मोला मास, मास कितना दिया है, मास दिया गया 5.77 एंड ग्राम मोला मास कितना हो गया AgNO3 का, सिल्वर हो गया 108 प्लस नाइट्रोजन हो गया 14 प्लस 3 ऑक्सीजन 3 इंटू 16, यस, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा ग्राम मोला मास, 3 इंटू 16 हो गया 48, 48 और 14 हो गया कितना 62, 62 और 8 हो गया 70, 170, तो ये हो गया 5.77 अपॉन 170, यस, तो ये हो गया 5.77 डिवाइडेड बाय 170, ये हो गया 0.0339, 0.0339, तो ये आ गया हमारे पास मोल्स ऑफ NaCl और ये आ गया हमारे पास मोल्स ऑफ यस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, देख यस NaCl plus AgNO3 gives what, NaNO3, यस, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितने 1 है, राइट, बैलेंस है पहले से ही, तो बताओ जरा मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, बोलो, सिंपल है ये तो, मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ NaCl कितना हो गया 0.0815 बाय 1, फिर बताओ मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ AgNO3 कितना हो गया मोल्स, मोल्स हो गए 0.0339 बाय 1, कितना हो गया 0. बस ऐसे ही, कौन सा मिनिमम है 0.0815 की 0.0339, ये मिनिमम है, यस, सो दिस इज लीस्ट, दिस इज लीस्ट
therefore AgNO3 क्या है? AgNO3 LR है। समझे कि नहीं समझे? समझ गए? AgNO3 इज द लिमिटिंग रिएजेंट। बोलो समझ में आया कि नहीं समझ में आया? डाउट है कोई? किसी प्रकार का कोई डाउट है तो बताओ। यस तो पेज चेंज करूं क्या? लिख लो, तुम लोगों को डाउट था ये। क्यों नहीं निकालेंगे? एज का तुम कैसे निकालोगे भाई? तुमको मोल्स पता है एजीसीएल के कितने? रिएक्टेंट का निकाला जाता है ना कल्पेश। तू भूल जाता है क्या? तेरे को भूलने की बीमारी हो गई क्या कल्पेश? शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया क्या तेरे को? 2 दिन पहले तो बताया था मैंने कि रिएक्टेंट से ही एलआर होगा ना। बोल, बढ़ाया था ना। एलआर तो रिएक्टेंट ही होगा ना कि प्रोडक्ट एलआर कर देगा तू? है कि नहीं? रिएक्टेंट तो एलआर होगा ना। एलआर लिमिटिंग रिएजेंट तो रिएक्टेंट होगा ना। प्रोडक्ट कैसे लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा? लिख लिया? हो गया लिख के? हो गया? पेज चेंज कर दूं? यस तो बताओ। तो AgNO3 एलआर हो गया। तो अगर AgNO3 एलआर हो गया इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि therefore यहां पर अपने पास NaCl plus AgNO3 gives NaNO3 plus AgCl। यस तो T इज इक्वल टू 0 पे मोल्स ऑफ NaCl कितने हैं? 0.0815। मोल्स ऑफ AgCl कितने हैं? AgNO3 कितने हैं? 0.0339। यस तो ये एलआर है माइनस 0.0339। ये पूरा खत्म हो गया, अभी कुछ नहीं बचा है। यस स्टार्टिंग में NaNO3 0, AgCl भी 0। समझे क्या? तो ये कितना हो गया? ये हो गया माइनस 0.0339। कितना बचा? मोल्स ऑफ NaCl लेफ्ट कितना हो गया? कितना आ जाएगा? 0.0815, 0.0339। यस तो 15 माइनस 9 कितना हो गया? 6 हो गया। एंड 80 माइनस 33 कितना हो गया? 47 हो गया। तो 0.0476। तो मोल्स ऑफ NaCl लेफ्ट कितना आ गया? तो मोल्स ऑफ NaCl which is left, this comes out to be 0.0476। ठीक है? और NaNO3 के मोल्स कितने? 1 mole of AgNO3 gives 1 mole of NaNO3, तो 0.339 मोल्स। एंड AgCl के भी मोल्स कितने? 0.0339। यस ऐसे ही सवाल आता है, बस सवाल दे दिया जाता है, कुछ नहीं बताते क्या यूज करना है। तुम्हें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्या यूज करना है। तो मोल्स ऑफ AgCl इज इक्वल टू मास ऑफ AgCl अपॉन ग्राम मोलर मास ऑफ AgCl। कितना आ गया? 0.0339। दिस इंप्लाइज मास ऑफ AgCl कितना आ गया? 0.0339 इंटू ग्राम मोलर मास ऑफ AgCl कितना हो गया? 108 प्लस Cl माइनस कितना? 35.5। यस नॉट? ये क्या है? दिस इज ग्राम मोलर मास ऑफ AgCl। सॉल्व कर लो। 108 प्लस 35.5 कितना हो गया? 143.5 हो गया। एंड 143.5 इंटू 0.0339 तो ये हो गया 143.5 इंटू 0.0339। ये हमारे पास आ गया मास ऑफ AgCl। ये अपने पास आ गया 4.864।
आया समझ में? ये हो गया 4.864 ग्राम। आया क्या? समझ में आया सवाल? डाउट है कोई तो बताओ। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो आज यहीं पे बंद करते हैं। इसके आगे विल कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास। प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद मिक्सचर नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, ठीक है? चलो, थैंक यू, बाय, टेक केयर।